ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय मुंबई का खास कार्यक्रम समय चक्र और हम हैं पुणे के कामशेत इलाके में। ये गांव है और यहाँ पर वो आश्रम है जहाँ एक मासूम बच्ची की अस्मत तार तार कर दी गई। वो सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। हमने सवाल को छोड़ा था आपके सामने ब्रेक के दौरान और लोगों के बीच में मौजूद हैं। क्या सोचते हैं जो लोग उस बच्ची के हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि न जाने कितनी मासूमों के साथ इस तरह शर्मनाक बर्ताव होता है। शर्म के समंदर में डूब गए हैं लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में उसके साथ इस तरह का अत्याचार, शर्मनाक किरदार क्यों अदा किया जाता है। मुसलसल हम इस पर बने हुए हैं। जितने एक्टिविस्ट हैं जो उन मासूम बच्चों की लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। एडवोकेट अनभूले जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं। ये बताइए कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये सिर्फ एक आश्रम का मामला है। जिस तरह से 1170 आश्रम है और उसमें 71,000 से ज्यादा ऐसे मासूम, यतीम, अनाथ बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। लेकिन अगर हम जिक्र करें जो चीज यहाँ पर जो तस्वीर उभर कर आई है, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। क्या सोचते हैं आप और इस तरह की घटनाएं ना हो उस पर क्या होना चाहिए। महाराष्ट्र में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी WCD की है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। लेकिन 11 साल में देखा जाए तो ये जो चिल्ड्रंस होम महाराष्ट्र में काम करते हैं इनका काम किस तरह से चल रहा है, इनको चाइल्ड इंस्पेक्शन कमेटी के माध्यम से विजिट देना, इनका प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना, इनका वर्किंग एक्ट के मुताबिक चल रहा है या नहीं ये देखना, ये सब जिम्मेदारी स्टेट की होती है। लेकिन शॉकिंगली आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्पेक्शन कमेटी स्टेट में इस्टेब्लिश हुई नहीं है। इसकी वजह से जो चिल्ड्रंस होम महाराष्ट्र में काम करते हैं उनका काम किस तरह से चल रहा है, वो लीगली कर रहे हैं या इलीगली कर रहे हैं, उनके कुछ भी सुपरविजन उनके ऊपर स्टेट का नहीं है। तो मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में भी उसके लिए एक PIL फाइल की है जिसमें स्टेट को नोटिस भी इशू हुआ है कि मेरा कहना ही ये है कि ये जो सब चिल्ड्रंस होम काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में उनका वर्क ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि पूरा बच्चों का भविष्य इन चिल्ड्रंस होम के हाथ में है और इनको अगर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इनका अगर करना है तो इन चिल्ड्रन होम की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी एक जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो या WCD हो या ये जो चिल्ड्रंस होम ये हो, उनमें कुछ भी कोऑर्डिनेशन अभी नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है। वजह यही है कि इस तरह के जो है जो बच्चे चार दीवारी में भविष्य के सपने बुनते हैं और वजह यही है कि ऐसे लोग जो है काफी ऐसे बच्चे परेशान होते हैं और कुछ नहीं होता है। जो यहाँ पर घटना घटी है इस विद्यावती आश्रम में, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जो है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे आश्रम में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बार बार ये घटनाएं होती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या मानते हैं आप? इसमें ऐसा है कि ये जो घटना घटी हुई है इस समाज के लिए बहुत बुरा काम है और काम करने वाले जो है इसमें एक आदमी ही ऐसे काम कर रहे हैं। ये देखिए, जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके लिए एक मंत्रालय बनाया है, महिला बाल कल्याण मंत्रालय। इसमें अगर जो भी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम हो रहा है, जिस मिनिस्ट्री ने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव का एक स्टाफ बनाया है, जैसे कि हमारे मैडम ने बोल दिया कि बाल कल्याण का ऑफिसर, जो एडमिन मैडम ने हमारे ये सब मामला जो गड़बड़ का मामला हम लोगों ने निकाला है, इसके बाद भी अगर ऐसा उनको डेयरिंग करने वाले एक्टिविस्ट को धमका रहे हैं, ये बहुत डेयरिंग का बात हो रहा और धमकाने का बात हो रहा। ऐसे अगर होते जाएंगे तो ये महिला बाल कल्याण मंत्रालय इसको ऐसा क्या और किसी को कैसा सजेशन करेंगे, किसी के साथ हम लोग कैसा काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस आश्रम के अंदर जो भी घटना हुई है इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मंत्रालय और इसके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है इनके खिलाफ भी IPC के धारा के अंदर सेम क्रिमिनल प्रोसीजर से धारा के अंदर उनके ऊपर उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होना जरूरी है। जब ऑफिसर के ऊपर ये धारा के अंदर IPC के अंदर CRPC के अंदर धारा उनके ऊपर लग गई ऑफिसर के, तब जा करके प्रॉपर ढंग से वो काम करेंगे, तभी ऐसी घटना। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जो लोग जो है कहते हैं ये आश्रम जो है अवैध है, गैर कानूनी है, किसने इजाजत दी थी। और यहाँ पर 44 से 45 ऐसे मासूम बच्चे जिनका कोई नहीं था इस दुनिया में, और जब ये दरवाजा खुला था तो भविष्य का सूरज उगा था। लेकिन अफसोस है कि वहाँ पर जो शर्मनाक वारदात हुई है, हर एक की
आंखें नम होती हैं, क्योंकि उन मासूम बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे यामिनी जी, ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में जिनका कोई नहीं इस दुनिया में होता है, और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, और क्या कारण मानती हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है मेन मुद्दा जो है, खाली रेप को मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। वो एक दुर्घटना थी, जो भी घटना हुई उसका इन्वेस्टिगेशन अलग होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बिना सीडब्ल्यूसी की परमिशन के दूसरे अनाथालयों को भेज दिए गए, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे थे इस घटना के बाद तो दूसरे अनाथालय में भेज दिया गया? नहीं, घटना के बाद नहीं, घटना से पहले भेजे जाते रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बेकार क्राइम है। अगर सीडब्ल्यूसी को पता ही नहीं कि बच्चे इधर से दूसरी जगह जाते हैं या पेरेंट्स को सौंपे जाते हैं, जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, आई वडील मैयत कहते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स ही नहीं है जिनको आप बच्चों सौंप देते हैं। और अगर आपने सौंपे भी थे तो वो बच्चे किसको सौंपे थे, उनके एड्रेसेस नहीं है, एड्रेसेस नहीं है उनके। और उसके बाद सीडब्ल्यूसी अभी हमें एक लेटर दे रही है कि ये वाले बच्चों के तो एड्रेसेस मिल गए हैं। जब गुप्ता जी के पास ही एड्रेसेस नहीं थे तो सीडब्ल्यूसी के पास कैसे पहुंच गए? राजेश गुप्ता जी ये चलाते हैं, राजेश गुप्ता जी आश्रम चलाते हैं। जब उनके पास ही एड्रेसेस नहीं थे जिन्हें उन्होंने बच्चे दिए हैं, तो दूसरे एड्रेसेस कहाँ से मिल गए बच्चों के? बिल्कुल, वो बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन बच्चों के नाम बदले गए, जिनकी कास्ट बदली गई, आखिर वजह क्या थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर जो है जिस तरह बच्चों को रखा गया, यहाँ से दूसरे आश्रम में भेजा गया, वहाँ से बिल्कुल लाया गया, तो सीडब्ल्यूसी के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट भी नहीं है, जिस तरह से ये कह रही हैं, यामिनी जी कह रही हैं। हालांकि उनके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और ये मामला काफ़ी तूल पकड़े हुए है, क्योंकि हम भी यही चाहेंगे कि जो घटना घटी है उसे बार बार ना दोहराएं। हम उस बच्ची का नाम तो जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते उस बच्ची को मंजर आम पर लाया जाए। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पर वो दीवारों की आगोश में रहती थी, आश्रम की दीवारों की आगोश में, कि शायद जो है उस बच्ची का भविष्य जो है उज्जवल हो जाता। लेकिन अफसोस है, उसके साथ जो हादसा हुआ है उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो इस खास कार्यक्रम में हम बने रहेंगे और नजर डालेंगे कुछ और पहलुओं पर। आप बने रहिए समय चक्र।